हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम का जो हमारा को करिकुलर का कोर्स होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसका क्वेश्चन पेपर हम पूरा सोल्व करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमारे आते हैं को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए कि टाइम दिया जाता है इस पेपर को करने के लिए 2 घंटे का और इस 75 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। 100 क्वेश्चन इसमें करने के लिए आते हैं और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो को जो हमारा पूरा पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट ए मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ पर 1 से लेकर 49 तक क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चंस टू 100। देखिए जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसके पहले के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल होगी। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया जाएगा और यहाँ पर हिंदी में दिया जाएगा, दोनों लैंग्वेजेस होंगी। जिसकी जो लैंग्वेज है उसमें अपना पेपर देखते चलिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि टाइफॉइड के द्वारा संक्रमित होता है। किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? जो टाइफॉइड होता है, टाइफॉइड हमारा संक्रमित होता है दोनों के द्वारा, दूषित जल के द्वारा भी और दूषित भोजन के द्वारा भी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मधुमेह के लक्षण है। मधुमेह जो यानी डायबिटीज होती है उसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं हमारे बहुमूत्रता भी है, अधिक प्यास लगना इसमें होता है और अधिक भूख लगना। तो ये सभी यहाँ पर हमारा राइट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि उच्च रक्तचाप को हम कैसे रोक सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं? तो जो उच्च रक्तचाप होता है हम उसको कैसे नियंत्रित करेंगे? नमक को कम ग्रहण करके, वसायुक्त भोजन को कम करके और नियमित व्यायाम द्वारा। इन सभी के द्वारा करेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद पूछा गया था कि लंबे समय तक अपर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्वों को लेने से क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? कुपोषण होता है। अगर लंबे समय तक हम अपर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्वों को लेने से, ठीक है, कुपोषण हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे के जीवन के प्रथम 2 वर्षों का पोषण महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह दीर्घकालिक रोगों को जो होता है उसके खतरे को कम करता है, ठीक है, खतरे को कम करता है। और ये क्या करता है? रुग्णता और मृत्यु दर को घटाता है, बेहतर सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी सभी चीज़ें जो है हमारा ये करता है। देन क्वेश्चन नंबर 55 पर पूछा गया था कि 35 से ऊपर की महिलाओं में गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं जैसे किस चीज का खतरा अधिक होता है? तो किस चीज का खतरा अधिक होता है? गर्भावधि मधुमेह, ठीक है, या फिर गुणसूत्र संबंधी असामान्यता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, दोनों ए और बी यानी हो सकता है। देन पूछा है कि एक प्रकार की मधुमेह जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होती है लेकिन प्रसव के पश्चात समाप्त हो जाती है, वह क्या है? नाम से पता चल रहा है, गर्भावधि मधुमेह। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि प्रथम 1000 दिनों में कौन सी अवस्थाएं शामिल हैं? तो उसमें हमारी कौन सी अवस्थाएं शामिल होती हैं? इसमें शामिल होती हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था और नन्हा बच्चा, ठीक है, जो हमारे किसी बच्चे के क्या होता है? प्रथम 1000 दिन। उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है डी हाँ करेक्ट होगा। देन पूछा है कि बुखार के दौरान प्रस्तावित आहार है। जो प्रस्तावित आहार है वो क्या हो सकता है बुखार के दौरान? उच्च प्रोटीन युक्त आहार होना चाहिए और उच्च कैलोरी युक्त होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीकनेस आ जाती है तो एनर्जी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद पूछा है कि प्रथम 1000 दिवसों के दौरान निम्न में से कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? जो हमारा ओमेगा 3 वसीय अम्ल है ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, विटामिन डी भी, जिंक, आयोडीन और आयरन, ये सभी चीज़ों की जो पोषक तत्व होते हैं आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि प्रथम 1000 दिनों की अवधारणा से तात्पर्य है। प्रथम 1000 दिनों की जो अवधारणा होती है उससे तात्पर्य है हमारा गर्भावस्था से लेकर बच्चे का द्वितीय जन्म दिवस, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। कलेक्ट करके देख लीजिए द्वितीय जन्म दिवस कब आएगा उसका 365 + 365 और 9 मंथ्स का जो टाइम है वो आप काउंट कर सकते हैं। तो ये बैठेंगे हमारे प्रथम 1000 दिन। देन पूछा है कि शिशुओं हेतु बनाया गया एक निर्मित दूध जो स्तन दूध के विकल्प के रूप में कार्य करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? उसको हम क्या बोलते हैं?
इसको बोलेंगे हम फॉर्मूला फीडिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरक आहार में सहायता करता है, तो किस चीज में सहायता करता है? ये सहायता करता है हमारा वृद्धि रोध को रोकना, अनुकूलतम वृद्धि को बढ़ाना और स्वास्थ्य और व्यवहारिक विकास को बढ़ाना, ये सभी कार्य करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि 6 माह की आयु तक एक आदर्श भोजन है, एक आदर्श भोजन 6 माह की आयु तक होता है स्तन दूध। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, माँ का दूध। देन क्वेश्चन नंबर 64 पर दिया गया है कि उच्च रक्तचाप आपको निम्न में से किस खतरे में डाल देता है, तो ये किस खतरे में डालता है? आघात हो सकता है, कोई हृदय रोग भी हो सकता है और किडनी डिसीज भी हो सकती है, यानी वृक्क रोग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, आप पेपर में जाने से पहले लास्ट ईयर के जितने भी हमारे क्वेश्चन पेपर आए हैं वो जरूर देख कर जाइए, यानी 2024, 3 और 22, यानी जब से हमारा NEP स्टार्ट हुआ है, तो 2020 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। देन पूछा है कि एक आदर्श एवं संपूर्ण आहार है, तो एक आदर्श एवं संपूर्ण आहार होता है हमारा दूध। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 9 किलो कैलोरी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है हमारा। देन पूछा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा? 4। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 4 ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि ICDS की सेवाओं के पैकेज में शामिल है, तो इसमें शामिल है हमारा अनुपूरक पोषाहार, टीकाकरण और स्कूल पूर्व शिक्षा। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 70 पर पूछा है कि कुपोषण के परिणाम है। कुपोषण के क्या परिणाम होते हैं? निम्न शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक अपंगता होती है और मृत्यु भी हो सकती है कुपोषण के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद पूछा है कि उच्च रक्तचाप के लक्षण है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, इसके लक्षण होते हैं हमारे चक्कर आना, सिर दर्द और वमन यानी वोमिटिंग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप हमारा 170 mmHg से अधिक पाया जाता है तो वह रक्तचाप से पीड़ित है, यानी कौन से रक्तचाप से पीड़ित है? तो आप देख लीजिए 170 से अधिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तीव्र रक्तचाप। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, देन पूछा गया है कि मोटापे से ग्रस्त लोगों को इस पोषक तत्व को आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। किस पोषक तत्व को? वसा को। ठीक है, क्योंकि फैट इकट्ठा हो जाता है तभी मोटापा होता है, और अगर मोटा व्यक्ति अधिक वसा और यूज करेगा तो और ज़्यादा मोटा हो जाएगा। देन पूछा गया है कि शरीर की किस स्थिति में शारीरिक भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है, तो किस स्थिति में बढ़ता है? मोटापे की स्थिति में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कब्ज का प्रकार नहीं है। कब्ज का प्रकार यहाँ पर हमारा आहारीय कब्ज जो है वो कब्ज का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि मोटापे से ग्रस्त लोगों हेतु निम्न में से कौन से सुझाव दिए जाते हैं, तो ये सुझाव हमारे हो सकते हैं कि रेशों का उचित ग्रहण करना, तनाव प्रबंधन करना और इंटरमिटेटिंग फास्टिंग। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि डायरिया में वर्जित आहार है, तो डायरिया में हमें कौन सा आहार जो है वो क्या करना चाहिए? वर्जित करना चाहिए। तो डायरिया में दूध और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो वर्जित आहार है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि पानी जैसे पतले मल का जल्दी जल्दी आना वे साथ में द्रव और इलेक्ट्रोलाइट्स की अत्यधिक क्षति को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, तो हम इसको किसके रूप में परिभाषित करते हैं? डायरिया के रूप में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि प्रतिरक्षा वर्धक उपायों में शामिल है। प्रतिरक्षा वर्धक उपायों में शामिल है हमारा पौष्टिक भोजन लेना, अच्छी नींद लेना और उचित व्यायाम करना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये सभी कार्य अगर हम करते हैं तो क्या होगा? प्रतिरक्षा हमारी अधिक हो जाएगी। देन पूछा गया है कि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता के रूप में दिखाई दे सकती है। क्या दिखाई दे सकती है? बार बार संक्रमण होना, थकान का होना और देरी से ठीक होना। तो ये क्या है? हमारी एक कमजोर प्रतिरक्षा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले फल हैं, तो यहाँ पर कौन से फल हैं जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं? आंवला,
संतरा और कीवी, ये सभी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं हेतु एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? विटामिन सी। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 1995 में जो मिड डे मील कार्यक्रम है ये प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि निम्न में से किस स्थिति में गर्भावस्था के दौरान तुरंत चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है। कब आवश्यकता होती है? यानी भ्रूण की गतिशीलता में अगर आपको कमी दिखे, योनि से रक्त का बहना और पेशाब के समय दर्द या जलन, तो इन सभी में क्या होगा? उपरोक्त सभी स्थितियों में क्या करेंगे? चिकित्सकीय सहायता लेनी होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 85 पर पूछा है कि स्तनपान करने वाले बच्चों के होने की संभावना कम होती है। क्या होने की संभावना कम होती है स्तनपान वाले बच्चों में? न्यूमोनिया, डायरिया और कान के संक्रमण, इन सभी की ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद पूछा है कि 6 माह से 2 वर्ष तक की आयु हेतु सर्वोत्तम पूरक आहार है। सर्वोत्तम पूरक आहार जो है वो हो सकता है हमारे यहाँ पर मसले हुए फल, सूजी की खीर और दलिया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी हो सकते हैं। देन पूछा है कि स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें क्या शामिल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में देखते हैं। वह स्थिति होती है जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, ठीक है, और रोगों की अनुपस्थिति। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, दोनों, ए और बी दोनों। देन पूछा है कि दांतों और अस्थियों की मजबूती हेतु आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी हमारा कितनी बार रिपीट हो चुका है, तब आप देखेंगे ना लास्ट ईयर के हमारे क्वेश्चन पेपर, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो एवरी ईयर रिपीट होकर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कैल्शियम, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर कैल्शियम है ये भी करेक्ट है और फॉस्फोरस जो है ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि यहाँ पर दांतों और अस्थियों की मजबूती पूछी है ना। देन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ट्रेस खनिज तत्व दांतों की इनेमल को मजबूत करता है और दांतों की सड़न यानी कैविटी को रोकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा हो सकता है वो? फ्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा जो यहाँ पर है वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि लोहा यानी कि आयरन की प्राप्ति के सर्वोत्तम स्रोत हैं। लोहा यानी आयरन की जो प्राप्ति होती है उसके सर्वोत्तम स्रोत हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं फलियां, पालक और सुदृढ़ अनाज। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अभी आप लोगों को एग्जाम है इसका, है ना, 28 जनवरी को ही है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जिंक की कमी से हो जाता है। जिंक की कमी से क्या होता है? जिंक की कमी से होता है हमारा वृद्धि में देरी, दोषपूर्ण प्रतिरक्षा कार्य प्रणाली और त्वचा संबंधी समस्याएं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि लोहा आयरन की कमी से क्या हो जाता है। तो क्या होता है सभी जानते हैं, रक्ताल्पता होती है ना, एनीमिया, खून की कमी, थकान होती है और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद पूछा है कि आयोडीन के स्रोत हैं। आयोडीन के क्या स्रोत होते हैं? आयोडीन युक्त नमक ले सकते हैं, समुद्री भोजन और डेयरी उत्पाद भी हो सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। देन पूछा है कि कैल्शियम की अधिकता से हो जाता है। तो कैल्शियम की अधिकता से क्या हो जाता है? किडनी में पथरी हो सकती है ना। आयरन और जिंक का दोषपूर्ण अवशोषण हो सकता है, कब्ज हो सकता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। यानी हमें कोई भी चीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए? एक लिमिट में लेनी चाहिए, ना आवश्यकता से अधिक हो ना आवश्यकता से कम हो। देन पूछा है कि केले का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। जो केला होता है, केला किस चीज़ का अच्छा स्रोत होता है? तो ये अच्छा स्रोत होता है हमारे पोटेशियम का। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 96 पर पूछा है कि कमी से बच्चों में रिकटेस हो जाता है, यानी किस चीज़ की कमी से? ऑप्शंस दिए गए ना, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकटेस हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि आहारीय रेशा हेतु प्रयुक्त दूसरा सामान्य शब्द क्या है? दूसरा सामान्य शब्द हो सकता है हमारा रफेज। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि अनन्य स्तनपान हेतु प्रस्तावित अवधि क्या है? तो ये प्रस्तावित अवधि जो होती है हमारी, इसको बोलते हैं 6 माह। देन पूछा है कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से क्या हो जाता है? तो नाम से पता चल रहा है टाइफी है, तो क्या होगा? टाइफॉइड बुखार। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा।
देन पूछा है कि अधिकतर उन क्षेत्रों में फैलता है जहां सफाई और स्वच्छता संबंधी तरीके दोषपूर्ण हैं। तो क्या फैलता है? टाइफाइड बुखार जो होता है वो अधिकतर उन क्षेत्रों में फैलता है जहां पर सफाई और स्वच्छता संबंधी तरीके जो हैं वो दोषपूर्ण हैं। एंड आई होप वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो का पार्ट ए जो है वो आप जाकर चैनल पर देख लीजिए। बाकी 2022, 23 और 24 के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी एग्जाम में ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि एवरी ईयर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 10 क्वेश्चंस रिपीट होकर आते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से। बाकी ये तो पेपर है, लेकिन जो हमारा फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का सिलेबस है उसकी टोटल 4 यूनिट मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।